बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से। चौथी सीख जानने के लिए जो कहती है कि भौतिकवादी खुशी लंबे समय तक नहीं रहती, भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए चौथी सीख को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से चौथी सीख उन लोगों के लिए जो अपनी खुशी चीजों में ढूंढते हैं। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस नेवर स्टेज फॉर लॉन्ग बाय। भौतिकवादी खुशी कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती है। एक दफा जरा शिव भगवान की पोशाक पर एक नजर डालें। ठीक है, आप क्या देखते हैं? केवल त्रिशूल और डमरू से लैस। भगवान शिव हमेशा धन से दूर ही रहे। यदि आप धन और भौतिकवादी चीजों से ही जुड़े हैं तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकवादी आनंद, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस अस्थायी है, अनस्टेबल है। आपको घटनाओं और अनुभवों में इस जीवन में अपनी खुशी खोजने की जरूरत है, ना कि चीजों में जो मिट्टी से आई थी और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगी। इस सीख का सबसे बड़ा उदाहरण और हमारे लिए मार्गदर्शन है हमारे पूर्वज। वो पीढ़ी जो खुले आसमान के नीचे जीना जानती थी। वो पीढ़ी जिसे कभी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। और वो पीढ़ी जिसने अपने जीवन को एक शांतिमय और सुख के भाव के साथ जिया। और आज हमें देखिए, हमारे पास इतने सारे यंत्र होते हुए भी, इतनी सारी चीजें होते हुए भी हमें कहीं खुशी का एहसास ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारी खुशी उन चीजों में अटक कर रह जाती है। हमें लगता है कि हमने इन चीजों को खरीदा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम खुद इन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। जितनी कम चीजों का आपको लोभ होगा, उतना ही खुद को संपन्न, सुखी और एक खूबसूरत मन की रचना करेंगे, जो चीजों से और चीजों से उत्पन्न होती हुई खुशी से, यानी कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से नहीं भरा है, बल्कि जीवन के असल मूल्य से भरा है, और जो कि है खुद जीवन, खुला, आजाद और बेबाक। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से। पांचवी सीख जानने के लिए जो कहती है नकारात्मकता को शालीन तरीके से खत्म करें, भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए पांचवें अंश को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से सीख नंबर 5। यू मस्ट लर्न हाउ टू सप्रेस नेगेटिविटी ग्रेसफुली। नकारात्मकता को इनायत, एक शालीन और आसान तरीके से दबाए और खत्म करे। महाकाल शिव भगवान एक नीलकंठ थे, क्योंकि उन्होंने हलाहल नाम का जहर निगल लिया था, विष निगल लिया था, जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। केवल शिव भगवान ही इस विष को पी सकते थे और इसे अपने गले में दबा कर रख सकते थे। इस घटना से पीछे हटने का महत्वपूर्ण सबक हमारी प्रगति में नकारात्मकता लाना है और इसे सकारात्मकता में, पॉजिटिविटी में बदला जाए, इसी पर आधारित है शिव भगवान की ये सीख। जब कोई साथ नहीं होता तब भी बस उसे एक ईश्वर का साथ आपके साथ हमेशा होता है, और जब हर कोई साथ होता है तो आपको अहम के झलकावे के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तो मेरे वजह से है, लेकिन नहीं, ये सब भी सिर्फ उस एक ईश्वर के ही आशीर्वाद के कारण है। तो जब आपको नकारात्मकता घेर ले, तभी भी आपको नकारात्मकता के तले नहीं दबना चाहिए, बल्कि उसे दबाना चाहिए। किससे? सकारात्मकता से। भले ही मुट्ठी भर सकारात्मकता से शुरुआत कीजिए, देखते देखते ये मुट्ठी भर सकारात्मकता आपके पूरे शरीर में समा जाएगी और नकारात्मकता के एक कण मात्र हिस्से को भी आपके मन और तन में समावेश नहीं करने देगी। वक्त में थोड़ा पीछे ले चलता हूं, वो समय जब लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने पारी संभाली थी फॉलो ऑन के बाद विश्व विजेता ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में। सभी को लगा था कि भारत तो ये खेल मुंह की खाएगा, लेकिन भरोसा, विश्वास
और एक पॉजिटिव अफर्मेशन हमें जीत दिला गया लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ के बल्लेबाजी के बदौलत। और ये पूरा श्रेय इन दो खिलाड़ियों को जाता है और इनके ऊपर बनाए गए विश्वास, भरोसे और हर एक सकारात्मकता से भरा हुआ विचार जो उन तक पहुंचाया जा रहा था और जो वो महसूस कर पा रहे थे। हर एक भारतीय क्रिकेट टीम फैन की गूंज से जो उस वक्त स्टेडियम में मौजूद थे और वो फैन की जुनून की ओर टीवी सेट पर घर पर होते हुए ये सनक से भरा हुआ आस लगा रहे थे और अपनी ऊर्जा उन तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि बुरे से बुरे हालात में भी भाव से मुक्त उम्मीद को न महाकाल ने कभी भी उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद है तथ्य जीवन है कि इच्छाएं हमेशा जुनून की ओर ले जाती है और अगर हम उन्हें ना पा सके, ना प्राप्त कर सके, तो ये बदले में हमें आत्मविनाशकारी बनाने का काम कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर II, जर्मनी के तख्त पर बैठा हुआ तानाशाह डिक्टेटर, एक सनकी और न जाने किन विचारों से भरा हुआ दिमाग, जिसे पूरी दुनिया ने कहा हिटलर, जो 6 करोड़ यहूदियों का हत्यारा है, उसके पास क्या कुछ नहीं था। जर्मनी उस वक्त के दौरान काफी प्रगतिशील देश था। धन, दौलत, सेना, ताकत और उनके देश के लोग सभी सुख समृद्धि और भरपूर जीवन का आनंद ले रहे थे। लेकिन एक सनकी सोच, एक दीवानगी, ये कि मैं बनूंगा पूरे विश्व का राजा और हथियाऊंगा, कब्जा करूंगा पूरे यूरोप पर, इस घटना ने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ जब जर्मनी ने अपने से कमजोर देशों पर हमले के साथ शुरुआत की और यूरोप पर जंग का ऐलान कर दिया। हुआ क्या? जर्मनी का सर्वनाश और हिटलर की आत्महत्या। मगर इस सब के पीछे कितनी जानें गई? करोड़ों। ऐसी मासूम जानों का हत्यारा एक सनकी, दीवानगी से भरा इंसान था जिसे लोगों ने भगवान की तरह पूजा और जिसके एक पागल जज्बे ने कि पूरी दुनिया पर उसका राज होगा, नाजी शक्ति का नाम होगा, पूरे जर्मनी देश को ले डूबा और वहां की सभ्यता को भी। बने रहिए हमारे साथ